अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 9 के साथ आपका मैथ्स टीचर गुलजार अहमद हाज़िर है जी बेटा। इससे पहले कल हमने एक्सरसाइज है 1.4 शुरू की थी और उसके अभी 3 क्वेश्चन ही हम कर पाए थे और उसको होमवर्क भी बेटा मैंने दिया था लास्ट वाला पार्ट चेकिंग के लिए। आई होप कि आपने वो बेटा ज़रूर कर लिया होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है बेटे, तो बेटे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अच्छे से घर में। पेरेंट्स को बेटे तंग नहीं करना। आपको पता है ना जिस तरह से हालात चल रहे हैं, और कल भी जैसे हमने बात की थी कि नामुसाइद हालात में आगे बढ़ते रहना, यही जवामर्दी होती है। ठीक है, तो आपने अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना बेटे, उनकी बात को मानना है और अपनी स्टडी के लिए ख़ुद से बेटे आपने टाइम निकाल के बैठना है और जो है वो आपने क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आपको बार बार कहने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। माशाल्लाह 10th क्लास में जब बेटा बच्चे आ जाते हैं तो उनकी जो है वो अकल इतनी बालग तो हो चुकी होती है कि वो उनको बार बार जो है वो कहना ना पड़े, उनकी एहसास ज़िम्मेदारी उनमें पैदा हो चुका होता है, तो वो अपने टाइम को जो है वो किस तरह से यूटिलाइज़ करना है वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन आपने इस टाइम को अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर के बेटा गाइडलाइन में, रहनुमाई में आपने गुजारना है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो कल जी बेटा क्वेश्चन 3 तक हम पहुंचे थे, आज हम क्वेश्चन नंबर बेटा 4 से शुरू करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अभी फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन बेटे चल रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे पास है 3x और प्लस 100 का बेटे स्क्वायर रूट है और रेडिकल साइन के बाहर है -x और इज इक्वल टू है 4, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 जी बेटे। अब हमने इस क्वेश्चन को बेटा लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था कि जो रेडिकल साइन के साथ बेटा जो भी नंबर, जो भी टर्म, जो भी एक्सप्रेशन है प्लस हो रही हो या माइनस हो रही होगी, बाहर वाली साइड पे उसको आपने शिफ्ट करना है। तो आप x को बेटे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप बनेगा 3x और प्लस बेटा आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट है और इज इक्वल बेटा आ जाएगा 4 प्लस x होगा, या आप इसे x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है बेटे, आप इसे x प्लस 4 लिख लें या 4 प्लस x लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि रेडिकल साइन वाली जो एक्सप्रेशन है वो बेटे आइसोलेट हो चुकी है। अब आइए इसका क्या करना है, रेडिकल साइन रिमूव करना है। तो रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, तो ये बेटा स्क्वायर रूट है चूँकि, इसलिए आपने स्क्वायर लेना है इसका अपोजिट। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स का बेटे आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 100 का बेटे स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास x प्लस 4 का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा जी बेटे। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं ये स्क्वायर बेटा स्क्वायर रूट और कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो अंडर द रेडिकल साइन है एक्सप्रेशन 3x प्लस 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बेटे आपको मैंने बताया था ये a प्लस बी का जैसे फार्मूला होता है, तो आपने वो अप्लाई करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है और प्लस 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये बेटा मैंने आपको बताया था कि आप एम्प्टी ब्रैकेट यूज़ किया करें पहले, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डायरेक्ट लिखने के आपको बेटा प्रॉब्लम नहीं होती तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 आ गया फार्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। कुछ बच्चों को बेटा प्रॉब्लम होती है, वो अगर ये मेथड यूज़ करें तो उन्हें प्रॉब्लम कम हो जाती है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो इजीली अप्लाई कर लेते हैं, वो इजीली बेटा अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इस तरह से, लेकिन जैसे आपको बेटा ईजी लगे। अब आप देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 4 है, x है और 4 है। तो इस तरह से हमने फार्मूला बेटे अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 100 इज इक्वल टू x की पावर 2 है और 4 का स्क्वायर लिया बेटे 16 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे 8x आ जाएगा जी बेटे। तो अब हमने ये करना है बेटा x स्क्वायर है और
आप +16 प्लस 8x है, आप इस टर्म को एक्सप्रेशन को आप एज इट इज़ लिखें और प्लस हमारे पास आ जाएगा 8x है और प्लस है हमारे पास 16 और यहाँ से शिफ्ट कीजिए 100 को शिफ्ट कर दीजिए, 100 शिफ्ट होकर नेगेटिव हो जाएगा, 3x को बेटा शिफ्ट कर दीजिए -3x होगा, नथिंग इज़ लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट्स वाई 0 लिख देंगे। अब ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर है और ये बेटा हमारे पास है 8x और माइनस है 3x, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने बेटा आ जाएगा 5x आ जाएगा और इन दोनों को बेटा कंबाइन कीजिए, कांस्टेंट नंबर है 100 नेगेटिव है 16 पॉजिटिव है, 16 माइनस 100 किए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -84 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 लेफ्ट पे है, आप इसको राइट पे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी बेटे। अब ये हमारे पास है, अब ये देखिए कि ये 8 पॉजिटिव था 3 नेगेटिव है तो ये हमारे पास प्लस बेटे कितना आ जाएगा 5 होगा जी। मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, इधर 1 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास होगा -84 होगा जी बेटे। मिडिल टर्म हमारे पास है 5, प्रोडक्ट नेगेटिव है, ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 84 आता हो और बेटे उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर है 5 आता हो। तो अब आप 84 के डिफरेंट फैक्टर जो है वो बेटे लिख सकते हैं, तो आप फैक्टराइजेशन का टेक्निक जो आपको बताई थी आप इसके ऊपर अप्लाई कीजिए तो आपको पता चलेगा 12 इंटू 7 करें तो ये हमारे पास 84 होता है और बेटे 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाता है। अब आपको बताया था यही 2 नंबर हैं तो बड़े नंबर का साइन वही होगा जो मिडिल टर्म का साइन है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बेटा हम इसे लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 12x और माइनस होगा 7x और माइनस आ जाएगा 84 इज इक्वल टू 0 होगा जी बेटा। इन दोनों से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालेंगे तो ये बेटे x + 12 आ जाएगा -7। अब चूंकि इन दोनों में से पहला नंबर जो -7 है ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव सा ज़रूर कॉमन निकलेगा, तो 7x को -7 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 आता है तो 1x बेटा हो जाएगा। अब -84 को -7 से आप डिवाइड करेंगे तो ये +12 बेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, फर्दर कॉमन निकालेंगे तो x + 12 आ जाएगा और इन बेटा हमारे पास आ जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 0 होगा जी बेटा। ये आ जाएगा x + 12 इज इक्वल टू 0 होगा और x - 7 इज इक्वल टू 0 होगा जी बेटा। x इज इक्वल टू -12 आ जाएगा और इसकी जो दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा जी बेटा। ये 2 वैल्यू आई हमारे पास, अब हमने इनको चेक करना है, तो चेकिंग के लिए तो पुट करेंगे, सबसे पहले कोई सी भी बेटा वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में यहाँ पर बेटे हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह बेटे -12 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 100 और ये माइनस जो है वो एज इट इज़ रहेगा, x की अपनी वैल्यू बेटे नेगेटिव है -12 है और इज इक्वल टू हमारे पास होगा 4। इस तरह से बेटा अपनी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। अब ये 3 को -12 से मल्टीप्लाई किया -36 आ जाएगा, प्लस बेटे आ जाएगा 100 माइनस से मल्टीप्लाई होकर बेटा ये आ जाएगा +12 होगा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के, और 100 में से 36 माइनस किए तो बेटे 64 होगा और प्लस बेटा आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 4 होगा जी बेटे। 64 का रेडिकल साइन को आप एवेल्यूएट कीजिए, तो 64 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है, यस 8 आता है, प्लस हमारे पास होगा 12 इज इक्वल टू 4, 8 + 12 इज इक्वल टू होता है 20 इज इक्वल टू 4। तो क्या बेटा कि 24 के इक्वल होता है, नो 24 के इक्वल नहीं होता। अगर 20 को 4 के इक्वल लिखेंगे तो क्या होगा, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो
ट्रू नहीं है तो फिर x की जो वैल्यू -12 भी इसका सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। जी बेटा नेक्स्ट अब आइए वैल्यू को पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। जी बेटे समटाइम बच्चों के ये जेन में बेटा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम सर x की वैल्यू पहले 7 पुट करें या x की वैल्यू पहले -12 पुट करें। बेटा दोनों को ही चेक करना होता है, आप जिस वैल्यू को मर्जी पहले पुट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि जो आपको ईजी लगती है, जो आपको जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है उसको पहले पुट कर लें, ठीक है। तो अब आइए x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बेटा हमारे पास है 3 × 7 प्लस 100 का है रेडिकल साइन और माइनस है बेटा हमारे पास 7 इज इक्वल टू होगा 4। जी बेटा 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से 21 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा 121 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। जी बेटे अब 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आता है 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यस अब 11 में से 7 को बेटे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट क्या होगा? जी बेटा सोल्यूशन सेट में कितने जो है वो नंबर इसके जो है वो वैल्यू लिखी जाएंगी, रूट लिखी जाएंगी? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे? यस 1 लिखेंगे, इसलिए कि एक वैल्यू ने सेटिस्फाई किया। किस वैल्यू ने सेटिस्फाई किया है? x इज इक्वल टू 7 ने। तो इसका मतलब हुआ कि आप सोल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर लिखेंगे और वो नंबर कौन सा होगा? 7 होगा। x की वैल्यू 7 यानी जो रूट 7 है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट होगा। तो जो दूसरी वैल्यू थी -12 वो किधर जाएगी? आप इसको लिख देंगे -12 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट है तो वो सोल्यूशन सेट में नहीं लिखी जाएगी। इज इट क्लियर? जी बेटे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है और ये टाइप भी बेटे चेंज हो रही है, तो जिसमें 3 हमारे पास एक्सप्रेशन है जिनके ऊपर रेडिकल साइन दिया हुआ है, ठीक है। ये टाइप 2 मैंने बताया था और इसको भी हम देखते हैं किस तरह से बेटा इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा। तो केयरफुली आपने बेटा इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है जी। यस क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में x + 5 है, x + 5 के ऊपर रेडिकल साइन है और प्लस x + 21 के ऊपर रेडिकल साइन है इज इक्वल टू x + 60 के ऊपर रेडिकल साइन है और ये बेटा होगी इक्वेशन नंबर 1 होगी। जी बेटे अब आप देख सकते हैं इससे पहले जो क्वेश्चन हमने की है उसमें एक ही रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन थी, अब इसमें 3 आ गई हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि तीनों के अब अंडर द रेडिकल साइन अगर आप देखें जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, यानी x की पावर 1, x की पावर 1 और x की पावर 1 है। ये सेकंड टाइप है जी बेटा। जी इसमें आपने बेटा ये करना है टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स कर देंगे। जी बेटा बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा? ये आ जाएगा x + 5 का स्क्वायर रूट है प्लस x + 21 का बेटे ये होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू x + 60 के होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी बेटा अब देखें कि इसमें ये हमारे पास आप समझें कि ये सारी के सारे x + 5 को अगर हम a कह लें प्लस बीच में एज इट इज़ रहे और x + 21 के रेडिकल साइन को अगर हम b कहें और ऊपर होल स्क्वायर है तो ये a + b का बेटे होल स्क्वायर बनता है। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बार बार मैं बेटा आपको बता रहा हूँ, आप इसको
दोबारा देख लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी के बेटे इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो वो जो मैं एम्प्टी ब्रैकेट यूज़ कर रहा था वो ख़ास तौर पर आपको फ़ायदा देंगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी इस टाइप के क्वेश्चन में। जब सिंगल टर्म हमारे पास होती है तब तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, अब बेटा सिंपली आप लिख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डबल टर्म हमारे पास आ जाती है, रेडिकल साइन आ जाते हैं, तो इस किस्म के जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उनको एक्सपेंड करने के लिए आप वही टेक्निक यूज़ कीजिए। ए का स्क्वायर है और प्लस हमारे पास बी का स्क्वायर है और प्लस आ गया 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इनटू आ जाएगा सेकंड टर्म इज इक्वल टू, जी बेटा फर्स्ट टर्म यहाँ पर कौन है, x प्लस 5 का स्क्वायर रूट है। सेकंड टर्म कौन है, x प्लस 21 है, ऊपर रेडिकल साइन है। अब यही ए बी आपने अगर रिपीट करना है तो ये आ जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर रूट है और ये बेटे x प्लस 21 का स्क्वायर रूट है। और ये हमारे पास जो है राइट साइड पर जो रेडिकल साइन है वो स्क्वायर के साथ रिमूव हो जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 60 आ जाएगा। जी बेटा लेफ़्ट साइड पर आप देखिए, इधर भी हम इसको रिमूव कर देंगे, ये स्क्वायर रूट का साइन स्क्वायर के साथ, रेडिकल साइन स्क्वायर के साथ ये रिमूव होगा, तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, x प्लस 5 होगा प्लस x प्लस 21 होगा प्लस 2 टाइम एज इट इज़ रहेगा। अब ये बेटा दोनों को चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मिला के इनको कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन लिखा जा सकता है। जी बेटे ये प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास ए का ऊपर रेडिकल साइन है और बी के ऊपर रेडिकल साइन है, दो नंबर बेशक डिफरेंट हों, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन है लिखा जा सकता है। तो दैट्स वाई आप देखें x प्लस 5 का स्क्वायर रूट है और x प्लस 21 का स्क्वायर रूट है, दोनों को बेटे हम कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन लिख देंगे। यानी ये हमारे पास होगा x प्लस बेटे 5 आ जाएगा इनटू x प्लस 21 आ जाएगा और इज इक्वल टू x प्लस 60 एज इट इज़ आप लिख लेंगे। जी बेटा अब इनको कंबाइन कीजिए, ये x प्लस x कंबाइन किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x हो जाएगा और ये हमारे पास बेटा जी 5 है और ये 21 है, प्लस किया तो 26 आ जाएगा और प्लस हमारे पास 2 एज इट इज़ ही रहेगा और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लीनियर बेटा जो हमारे पास इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि आप इनको बेटा x को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर होगा। अब आपने इस 5 को और 21 को प्लस कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21, साथ आपने x लगाना है, 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 को, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारे पास इज इक्वल टू होगी x प्लस 60 बेटा आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, अगर ये ना समझ आ रही हो कि ये बेटा कैसे बनता है, तो आप इनको मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं। x प्लस 5 है और x प्लस 21 है, x को जब x से मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर आता है और x को 21 से मल्टीप्लाई किया 21x होगा, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x होता है, 5 को बेटे मल्टीप्लाई किया 21 से, तो ये 105 आ जाएगा। अब आ जाएगा x का स्क्वायर, 21 प्लस 5 किया तो 26x हो जाएगा प्लस 105, ये बेटा वो एक्सप्रेशन आ जाती है जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो इस तरह से स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके स्टेप बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि एक लेंथी क्वेश्चन है, इसके अंदर मल्टीप्लाई आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक बेटे आइडेंटिटी होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी भी आपको बेटा बताता चलूँ, ये आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास, कि इससे इस तरह से कैसे होता है। अलजबरा के अंदर ये भी बेटा हम पढ़ते हैं, अगर x प्लस ए हो और x प्लस बी हो तो ये किसके इक्वल होता है। जैसे आप a प्लस बी का होल स्केल पढ़ते हैं, इसी तरह से x प्लस ए x प्लस बी को भी बेटे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए होता है x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर होता है और x को a से मल्टीप्लाई किया b से, तो ये हमारे पास आ जाता है bx बेटे होता है, और फिर a को मल्टीप्लाई किया तो ax होता है, a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab होता है। ठीक है,
अब हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर, इन दोनों में से आप x को कॉमन निकाल लें, a प्लस बी या b प्लस a हमारे पास आ जाता है और ये आ जाता है a प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए बेटा ये मैंने आपके सामने लिखा है। आइंदा से जब भी कोई इस तरह की एक्सप्रेशन आया करेगी तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। वो ये आइडेंटिटी बेटा दरअसल हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं x को x से मल्टीप्लाई का x स्क्वायर होता है, लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर आते हैं उनका सम लेते हैं, साथ वेरिएबल x लगा लेते हैं, फिर दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ये वाली आइडेंटिटी बेटा अप्लाई होती है। ठीक है जी। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपने ये करना है इन टर्म को बेटे राइट साइड पे बेटा जी आपने शिफ्ट कर देना है। तो ये फिर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस बेटा आ जाएगा 105 है और इज इक्वल टू x है, प्लस आ जाएगा 60 और माइनस आ जाएगा बेटे 2x और 26 भी उधर जा कर के आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x और 26 दोनों ही नेगेटिव बेटा हो जाएंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम ये x का स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 105 इज इक्वल टू एज इट इज़ बेटा रहेगा। अब आप देखें कि इस x में से 2x को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, -x आएगा। अब आपने ये करना है कि 60 में से 26 को माइनस कर देंगे। जी बेटा सिंपलीफाई कीजिए, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है 60 और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 26 को, तो इज़ इक्वल टू आ रहा है 34। जी बेटा अब इसको 34 लिख सकते हैं, आप -x प्लस 34 लिख लें या पॉजिटिव वाला नंबर जो टर्म जिससे पहले लिख लें। तो ये हमारे पास बेटा जो हो जाएगा 34 माइनस x माइनस 2x है, तो 34 माइनस x बेटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटे। तो इस तरह से हमारे पास जो है जब हमने स्केल लेकर थोड़ा सिंपलीफाई किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी रेडिकल साइन कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि जब a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब प्लस 2ab किया था, इधर जो स्केल लिए थे अलग-अलग उनका तो रेडिकल साइन रिमूव हो चुका था, लेकिन जब बेटा हमने इनको मल्टीप्लाई किया था 2ab किया था तो रेडिकल साइन जो है वो बाकी रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसका रेडिकल साइन रिमूव करना है, तो अगेन इसका बेटा हमने स्केल ले लेना है। तो अब आप लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो बेटे बोथ साइड्स का आप अगेन स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस बेटा आ जाएगा 105 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 34 और माइनस x का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपने इसका बेटा स्क्वायर जो है फिर एक्सपेंड करना है, जैसे a माइनस बी का बेटे स्क्वायर होता है। अगर आप इसको कंसिडर करें कि ये हमारे पास a है, ये b है, तो ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का बेटा इक्वल होता है। ठीक है। तो इसको हम करेंगे लेफ़्ट साइड पर देखें, ये स्क्वायर बेटे 2 का भी है। यहाँ पे आमतौर पर बेटा बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जल्दी से रेडिकल साइन को ये कैंसिल कर देंगे। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे बेटा आपका क्वेश्चन है गलत हो चुका होगा। ठीक है। इसलिए कि इसके साथ इधर 2 भी है, ये स्क्वायर जो बेटा रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन का भी है और 2 का भी है, दोनों का ही है। इसलिए आप क्या करेंगे कि पहले 2 का स्क्वायर जो है वो अलहदा लिखेंगे, 2 का स्क्वायर जो है वो अलहदा लिख लेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे x का स्क्वायर है प्लस बेटे 26x है और प्लस आ जाएगा 105। अब इसका आप स्क्वायर जो है वो अलहदा लिखेंगे। हाँ, अब आप इसका जो है वो रेडिकल साइन के साथ कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से ये रेडिकल साइन अब इसके कैंसिल हो सकता है। हाँ, ये भी किया जा सकता है कि आप इस स्टेप में इसके कैंसिल कर दें, लेकिन वेरी नेक्स्ट स्टेप में इस 2 ना लिखें बल्कि 4 लिखें। तो बहरहाल ये 4 कैसे आता है उसके लिए बेटा मैंने आपको बता दिया। अब राइट साइड पे देखिए तो ये फार्मूला अप्लाई होगा बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बताया। अभी a का स्क्वायर होता है और ये b का स्क्वायर होता है, -2 आ गया फार्मूले का और a भी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर a कौन है बेटे, 34, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 34 है और b यहाँ पर हमारे पास कौन है, x है
और यहाँ पे आ जाएगा 34, इधर आ जाएगा x। तो इस तरह से ये हमारे पास राइट साइड पर भी फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अब 2 का स्क्वायर लिए बेटा 4 आ जाएगा, और रेडिकल साइन के नीचे से जो एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस बेटा आ जाएगा 105 है इज इक्वल टू जी 34 का बेटा स्क्वायर लेना हमने। जी 34 का स्क्वायर लीजिए, कितना होता है जी बेटा 34 का स्क्वायर बेटा 1156 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1156 बेटा आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर होगा और -2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा -68 होगा, और साथ बेटे इसके x आ जाएगा। जी 4 को बेटा मल्टीप्लाई कर देना है, 4x का स्क्वायर है जी। 4 को अब आपने x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई किया है तो 4 को आपने 26 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को बेटा 105 से भी मल्टीप्लाई करना है। जी 4 को मल्टीप्लाई कीजिए जी बेटा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 26 के साथ तो ये मेरे पास आ रहा है 104 आ जाएगा। तो 104x होगा जी बेटा। 4 को मल्टीप्लाई किया तो 420 हो जाएगा, और साथ ही आप कोशिश करें कि इन टर्म को आप शिफ्ट भी कर दें ताकि स्टेप जो है वो हमारा बच जाए। 1156 को भी शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा -1156 है, एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया तो -x स्क्वायर होगा, और 68 को बेटा शिफ्ट किया इधर नेगेटिव था तो +68x हो जाएगा। अब नथिंग इज लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब हमने ये करना है कि लाइक टर्म जो है उनको कंबाइन करते चले जाना है। जी बेटे एक तो ये मेरे पास है 4x का स्क्वायर है और -x स्क्वायर है जी। 4 में से 1 माइनस किया तो बेटा आ जाएगा 3x का स्क्वायर होगा। जी बेटे ये हमारे पास है 104x है, और ये बेटा हमारे पास 68x है। दोनों को कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा +172x हो जाएगा। जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ गया है -1156 है, -1156 और प्लस इसमें बेटा कर देंगे 420, तो 420 किया तो -736 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बेटा हमारे पास बन चुकी तो अब हमने क्या करना है, इसका बेटे सोल्यूशन निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड हमने पढ़े थे। तो बहरहाल सबसे पहले हम आपको पता है अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अगर बेटे फैक्टराइजेशन से ना हो रहा हो तो फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, और आप इसके ऊपर बेटा जो है वो ये इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटा इजी लगे किया जा सकता है। जी अगर मैं इसकी बेटा फैक्टराइजेशन करूं, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 736, तो ये मेरे पास बेटा जाता है 220 है। तो ये आपने रफली लिखना है, ठीक है। अब मिडिल टर्म है बेटा मेरे पास 172 है। अच्छा अब आपने ये देखना है कि 172 है, तो ऐसे 2 नंबर आपने ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट ये 2208 हो, और जो मिडिल टर्म है बेटा 172 हो। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 2208 को आप डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। जी बेटा इसको 2 से डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है, यानी 2 इंटू अगर आप 1104 करें तो ये बनता है। लेकिन अब देखें कि चूँकि प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो नेगेटिव बनता है, अब आपने बड़े फैक्टर से छोटे को माइनस करके देखना है। अब इनका डिफरेंस लेना है, क्या 172 आया या नहीं है। नहीं आया तो आप इसे इग्नोर करेंगे, अगला नंबर आप लेके आएंगे। तो इसको आपने बेटा जी डिवाइड करना है 3 के ऊपर। अब 2208 डिवाइडेड बाय करेंगे 3, तो आ जाएगा 3 इंटू 736 आता है। तो ये वही आ जाएंगे बेटा हमारे पास। अब 736 से 3 को माइनस करेंगे तो 172 नहीं आता, इसे इग्नोर करेंगे।
अब आप अगला फैक्टर ढूंढने के लिए इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटे। तो 4 से जब डिवाइड किया 2208 तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 552 आ जाएगा। अब 552 से 4 माइनस करें तो 172 नहीं आता, इसे भी इग्नोर कीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 से आप इसे डिवाइड करें, 5 से ये डिवाइड नहीं होता। अब आगे आ जाएगा 220 जो है वो 8 है, जो डिवाइड नहीं होता उससे बेटा आपने छोड़ते जाना है। अब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 इंटू हमारे पास आ जाएगा 368, अभी भी डिफरेंस 172 नहीं आ रहा। अब आप इसको 7 से डिवाइड करें, नहीं होगा। 2208 आप इसे डिवाइड कर देंगे 8 के साथ तो 276 आ जाएगा, 276 आ जाएगा, अभी भी डिफरेंस 172 नहीं है। तो आपने इस तरह से बेटा इसको चेक करते जाना है। 9 पे डिवाइड करें इस तरह से, तो ये जब डिवाइड करेंगे आप इसको बेटा जी 12 के ऊपर, तो 12 इंटू ये आ जाएगा 184। ये वाले दो नंबर बेटा जी होंगे आपके पास। देखिए एक जो ये थोड़ा प्रैक्टिस बेटा करनी पड़ती है, विद इन द 1 मिनट आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब पता चल जाता है। अगर आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो कंपैरेटिवली मुश्किल भी हो जाएगा कैलकुलेशन, और वो लेंथी भी हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपके कम से कम क्वेश्चन की लेंथ बेटे कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। अब आइए मिडिल टर्म जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 2 है और प्लस बेटा आ जाएगा 184x आ जाएगा। बड़े नंबर का साइन वही होगा जो मिडिल टर्म का साइन है, और यहाँ पे आप लिखेंगे -12x आ जाएगा, माइनस हमारे पास आएगा 736 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, ये रफली बेटा मैंने लिखा था जी। अब आप यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो देखिए 184 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो 184 1 + 8 9 और 4 30 नहीं होगा, तो आप जस्ट बेटा x कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x रह जाएगा और प्लस हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 184 और माइनस। अब आप देखें ऐसा नंबर जो बड़े से बड़ा नंबर जो 12 को और 736 को डिवाइड कर सकता हो, वो बेटा हमारे पास हमने देखना है। तो सिंपल ही है, 3 से आप डिवाइड कर दें 12 को तो 4 आ जाता है, ये इसका मतलब 4 कॉमन यहाँ से निकलेगा, ठीक है जी बेटे। अब आपने इसको डिवाइड करना, आपने 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 736 को आप डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो 184 आ जाएगा। इस तरह से 184 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है बड़े आराम से, और इसका आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं रहता। तो अब ये इसको फिर कैसे लिखेंगे, 3x + 184 है, फर्दर कॉमन निकालेंगे, x - 4 है, तो ये बेटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर लें, 3x + 184 इज इक्वल टू 0 होगा और x - 4 इज इक्वल टू 0 होगा जी बेटे। x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -184 होगा। जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 3 उधर बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक वैल्यू बेटा हमारे पास होगी जो वो 4 है और दूसरी वैल्यू -184/3 है जी बेटा। अब सोल्यूशन आ गया। अब आइए इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम इसे ओरिजिनल इक्वेशन में ही बेटा पुट करते हैं। चेकिंग है, इसके लिए आप पहले 4 को पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 जी बेटा। इधर आ जाएगा 4 + 5 होगा, 4 + 21 होगा और 4 + बेटे 60 होगा, ठीक है। ये बेटा 4 + 5 9 हो जाता है, 4 + 21 25 आ जाएगा, ये 64 बेटा आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 25 का बेटे 5 होता है और 64 का 8 होता है। 3 + 5 8, 8 इज इक्वल टू 8, इट इज़ ट्रू। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने x इक्वल टू 4 पुट की, उससे बेटा गिवन इक्वेशन जो वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब आइए इसको पुट करते हैं।
पुट करेंगे x इज इक्वल टू -184 और ओवर में बेटा 3 इन इक्वेशन 1। जी बेटा ये आ जाएगा -184/3 और प्लस है 5 और प्लस -184/3 और प्लस बेटे 21 इज इक्वल टू -184 और प्लस बेटा आ जाएगा 60 आ जाएगा। जी बेटा 5 के ओवर में 1 लगा लें, इधर ओवर में 1 लगा लें। अब हमने इनके बेटा एलसीएम लेने हैं और इनको फिर सिंप्लीफाई करना है। जी 3 और 1 का एलसीएम बेटे 3 ही होगा। 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो -184 ही रहेगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ जाएगा 15। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 होगा तो -184 आ जाएगा और 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा आ जाएगा हमारे पास ओवर में 1 लगाकर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर रेडिकल साइन है जी हमारे पास। अब जब इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -184 और प्लस आ जाएगा 183 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी बेटा 184 में से आपने 15 को माइनस करना है। जी बेटा कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। 184 जो कि नेगेटिव है -184 लिख लें और प्लस जब आप करेंगे 15 तो ये -169 बेटा आ जाएगा। -169/3 रेडिकल साइन एज इट इज़ रहेगा। अब 184 नेगेटिव है -184 और इसमें प्लस कर देंगे 63 तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -121 ओवर में 3 एज इट इज़ रहेगा तो ये बेटा आ जाएगा -4/3 आ जाएगा। -4 होगा ओवर 3 का रेडिकल साइन होगा। जी बेटे फर्दर ये इस तरह से हम इसे सिंपलीफाई करेंगे कि हमने बेटे 9th में पढ़ा हुआ है कि जो -1 होता है रेडिकल साइन के नीचे, आप जैसे 169 नेगेटिव है इसे -1 × 169 यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब स्प्लिट करोगे तो -1/169 बेटे ये बनता है। ठीक है, और -1 का जो स्क्वायर रूट होता है ये हमने पढ़ा हुआ है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो आयोटा के इक्वल आप पुट कर लेंगे या डायरेक्ट ही आप इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो नेगेटिव है इसकी जगह पे आयोटा आएगा। 169 का स्क्वायर रूट आप रिमूव कर लेंगे तो ये 169 का स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो बेटे 13 आता है और ये जो 7 इसके माइनस है इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा। ये मैंने आपको स्प्लिट करके बता दिया। बाकियों में भी बेटे ऐसे ही होगा और ओवर में 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही आप लिख लेंगे। ठीक है, प्लस ये माइनस है, माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 आ जाएगा और ओवर में 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ होगा। राइट साइड पर भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है इसकी जगह आयोटा आ जाएगा और ओवर में 3 का स्क्वायर रूट होगा। अब आप इनका बेटा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। जी कंबाइन कीजिए तो बेटा आ जाएगा 24 आयोटा ओवर 3 है इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर रूट है, सॉरी। तो अब आप देख सकते हैं कि 24 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा ओवर 3 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, नहीं होता। तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। सो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट बेटा ए की वैल्यू होगी और वो वैल्यू जिसने इक्वेशन को ट्रू प्रूव किया है x इज इक्वल टू 4 और ये जो माइनस है हमारे पास है 184/3 क्या है, इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। ये बेटा जी हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा। ओके जी, जी बेटे क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 6। जी बेटे क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, इसमें हमें दिया हुआ है x प्लस है 1
और प्लस हमारे पास है बेटे x माइनस 2 का रेडिकल साइन है, और इज इक्वल टू x प्लस 6 बेटे दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस 1 है प्लस x माइनस 2 है और इज इक्वल टू x प्लस 6 है, और ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, यानी इक्वेशन नंबर 1। जी आइए हम इसका बेटा सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से इसका सोल्यूशन जो है वो बेटे होगा। तो सबसे पहले आपने रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटे ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 का रेडिकल साइन होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और इसका होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 6 है बेटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर प्लस बेटा आ गया 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बेटा होगा, स्क्वायर रूट के साथ जब कट होगा तो ये x प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटे फर्स्ट टर्म हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है और यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर रूट है, और इधर x प्लस 1 का बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और सेकंड टर्म हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरह से बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और साथ राइट साइड पर x प्लस 6 आ जाएगा। अब ये इधर से बेटा कट कर देंगे, जब कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये भी कट हो जाएगा। तो ये बेटा हम इसको लिख लेंगे x प्लस 1 है और x माइनस 2 है, प्लस 2 आ गया बेटे फार्मूले का। अब आपने इनको कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन लिख लेना बेटा। इससे पहले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि कैसे हम इनको कंबाइन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। अगर दो नंबर बेशक डिफरेंट हो, अंडर द रेडिकल साइन हो और उनका ऑर्डर सेम हो, तो उनको कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन लिखा जा सकता है। जी बेटा ये x प्लस x हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x होगा, और ये 1 पॉजिटिव है और ये 2 बेटे नेगेटिव है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। इनको दोनों का आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर होगा, प्लस 1 को -2 में बेटा आपने कंबाइन करना है, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1, साथ आप x लगा देंगे यानी -x होगा, और प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा x प्लस 6 होगा हमारे पास। ठीक है, अब आपने इन दोनों टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये राइट साइड पे जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर हमारे पास बेटा रह जाएगा 2 टाइम्स x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा x प्लस 6 होगा, और 2x उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और 1 बेटे उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम x का स्क्वायर है माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू, जी बेटा अब आपने 6 को और 1 को ऐड किया बेटा आ जाएगा 7, x में से आपने 2 माइनस कर दिए तो ये हमारे पास रह जाएगा x रह जाएगा। ठीक है बेटे, -x आ जाएगा। तो इस तरह से 7 माइनस x आ गया। अब आपने क्या करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड कर देना है ताकि रेडिकल साइन रिमूव हो, क्योंकि एक दफ़ा स्क्वायर लेने से रिमूव नहीं होगा। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू, ये हमारे पास होगा x का स्क्वायर माइनस x है और -2 इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर होगा। तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर लेना है बेटा आपने, और इस साइड पर भी ऊपर आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये स्क्वायर बेटे 2 का भी है और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के स्क्वायर रूट का भी है, और इधर आप लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, -2 आ गया फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म कर दें, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये बेटा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये रेडिकल साइन कट हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x बेटा -2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 49 और प्लस होगा x का स्क्वायर माइनस बेटा आ जाएगा 14x।
अब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा 4x का स्क्वायर होगा, माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 49 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बेटा आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा अब आप देखें कि ये हमारे पास 4x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर होगा। जी बेटा ये हमारे पास है 14x, इसमें से 4x माइनस कर दिए तो प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा 10x और ये माइनस आ जाएगा 57 और माइनस 49 माइनस 8 करेंगे तो माइनस आ जाएगा 57 और इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा ये हमारे पास दो नंबर आ गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप इसके 2 नंबर ढूंढें जिनको बेटा आप सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आता हो और मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा 3 को 57 से मल्टीप्लाई करके आप देखें क्या नंबर हमारे पास आ रहा है। जी ठीक है जी बेटा ये नंबर, इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 57 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये 171 आ रहा है। जी बेटा तो ये फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो आपको बेटा पता चल जाएगा ये 3x का स्क्वायर होता है और ये 19x होगा और 9 बेटे x होगा, माइनस 57 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा 19 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाता है और अगर 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 19 मल्टीप्लाइड बाय 9 किया तो 171 नहीं आता है बेटा। ठीक है तो ये इसकी मिडिल टर्म बेटा ब्रेक हो गई, ये मैंने आपको लिख कर जो है वो दे दिया। ठीक है अब इसकी यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकलेगा, x बेटे कॉमन निकलेगा, इधर 3x आ जाएगा प्लस आ जाएगा 19। अब वो बड़े से बड़ा नंबर जो 9 और 57 को डिवाइड कर सकता है वो 3 है, 9 को 3 से डिवाइड किया 3x आ जाएगा, माइनस क्योंकि कॉमन निकल रहा है, माइनस 57 को 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा प्लस 19 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे फर्दर कॉमन निकालिए, x प्लस आ जाएगा 19 और इधर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे इधर आ जाएगा 3x प्लस आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो x इज इक्वल बेटा 3 आ जाएगा और 19 को राइट पे शिफ्ट कीजिए तो ये बेटा इधर आ जाएगा माइनस 19, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाकर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस 19/3 आ जाएगा और एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जी बेटा अब रहता है इसका चेकिंग, तो चेकिंग के लिए बेटा अब आपने ये करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा मैंने फैक्टराइज करके दे दिया, वैल्यू फाइंड आउट करके दे दिया। अब आपने बेटा ये चेक करने के लिए वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है तो इससे आपने सोल्यूशन सेट बेटा निकालना है कि कौन से वाली वैल्यू इसका सोल्यूशन सेट होगी। जब आंसर मैं आपका इसको बता देता हूँ, इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 3 होगा, वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगी। ये जो माइनस 19/3 है ये इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट होगा। ये मैंने बेटा आपके लिए टारगेट बता दिया है, सोल्यूशन बता दिया है, इस टारगेट तक आपने पहुंचना है। ठीक है चेकिंग करते हुए। तो आई होप इंशाल्लाह ये आप कर जाएंगे क्योंकि आयोटे वाला वो कंसेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया है तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है आपने ताकि ये आगे आने वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। ठीक है बेटा ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का काम ख़त्म हुआ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।